हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो आज मैं देने वाली हूँ आईपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस मॉक टेस्ट नंबर 2 गाइडली से। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आई एम रेडी। ओके, तो इसे मार्क करते हैं। माय फ्रेंड्स, इसे मार्क करते हैं। सर्टन इसे मार्क करते हैं। इसे भी मार्क करते हैं। सिलेक्शन बेस्ड है ये। 36, 37 बस हो गया। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इसमें पहले दिया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए हैशटैग है, तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ डी, देन डी एट द रेट, डी इज़ द फादर ऑफ एल, एल इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, डॉलर एफ इज़ द वाइफ ऑफ यू। ठीक है, यू हाउ यू इज रिलेटेड टू डी, यू इज़ द सन इन लॉ। इफ बी पी, ये तो सी इज रिलेटेड टू पी, तो बी डॉलर के लिए बी इज़ द वाइफ ऑफ पी, देन पी एट द रेट, पी इज़ द फादर ऑफ डी, एट द रेट, डी इज़ द फादर ऑफ एल, एल इज़ द ब्रदर ऑफ एन प्लस एन इज़ द डॉटर ऑफ सी। सो इसमें सी इज़ रिलेटेड टू पी, सी इज़ द डॉटर इन लॉ। If Q is the grandmother of U, then whom the following statement? Q is the grandmother, Q and Q is the brother नहीं हो सकता। Q डॉलर, P is the wife of Q, तो Q एक मेल हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। नहीं, Q is the wife of S। ठीक है, सेकंड देखते हैं। थर्ड भी Q का जेंडर फीमेल है, नॉन ऑफ दिस दिया है। लास्ट में भी वही है, 3 है। Q इसमें Q इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ U प्लस के लिए यहाँ पे तो पता चल रहा है U और Q का, U इज़ द डॉटर ऑफ Q है, तो ये ग्रैंड डॉटर तो नहीं हो सकता। पहले तो सेकेंड गया, ये देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ। U प्लस के लिए U इज़ द डॉटर ऑफ P डॉलर, P इज़ द वाइफ ऑफ T इज़ द ब्रदर ऑफ R प्लस R इज़ द डॉटर ऑफ Q, R is the daughter of Q is the wife of S, Q is the wife of S, ये हो सकता है। U is the ग्रैंड मदर। इसमें देखते हैं लॉजिकली डजंट फॉलो। ठीक है, जो फॉलो नहीं करेगा वो इसमें आंसर है। सो किंग एट द रेट के लिए एवरी किंग क्वीन rocks percentage, only a few rocks are queen, only a few rocks queen। ठीक है, rocks डॉलर, few rocks are one, night only night one, king ये है। bishops and some bishops are not king, ऐसा हो दिया हुआ है। सो स्क्रीन ऑफ हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, करते हैं अभी फिर से। सो ये में देखिए, इसका जो ऑप्शन है थोड़ा खतरनाक है। सो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देख के आई डोंट थिंक कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे स्किप कर दूँ, क्योंकि ये टाइम टेकिंग तो है।
ये देख लेते हैं। सो इसमें फर्स्ट में 48376 48376 55394। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है 32376। पहले दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में 333763539 मतलब जो इवन है उसमें +1 हो रहा है, सिर्फ इवन में +1 हो रहा है अपने जगह पे ये, ठीक है। 13 और ये 10, 11 14 5 5 10 3 13 17 12 3 10 10 7 17 और ये 12। लेकिन कैसे ये हो रहा है? 13 7 3 10 5 5 10 7 17 7 9 16। स्टेप 4 समझ नहीं आ रहा है इसमें। स्टेप 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है। स्टेप 6 +2 +1 +2 +1 +2 +2। ये स्टेप 4 समझ नहीं आ रहा है कैसे कर रहा है। 13 7 3 10 3 13 7 10 13 5 5 10 नहीं होता है। 11 कैसे हो सकता है? 5 3 8 3 11 5 ना 14 5 5 10 17 12। स्टेप 4 कुछ समझ नहीं आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का दिया ही ये स्टेप 4। स्टेप 3 तक समझ में आ रहा है, उतना करते हैं। सो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, तो 4 ही फर्स्ट आएगा। 4 से नहीं, पहले 3 6 वाला आएगा, देन 4 7 वाला नंबर आएगा, देन उसके बाद में 4 के बाद में 5, फिर 6 7, फिर 8, फिर 9, ये हो जाएगा। देन फर्स्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहा था, तो 6 दिया 18, 5 28, 7 5 35, 7 8 56, 8 दिया 24, 5 9 45, ठीक है। ये हो गया। 3 पे जो इवन है उसमें +1 हो रहा था। तो 18 8 तो 1 9 9 7 5 आएगा ये 2 3 9 और 7 वाला 3 7 9। तो इसमें बोल रहा है हाईएस्ट नंबर कौन सा है। ओके, यही हाईएस्ट होगा ना, क्योंकि इसमें 5 और ये 7 आ जाएगा। ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, तो ये हाईएस्ट है, जो कि है 5 7 56 5 7 78 वाला 5 7 3 7 5, ये नंबर हाईएस्ट है। स्टेप 4 तो समझ नहीं आया है। स्टेप 3 व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द। स्टेप 3 के बाद में कैसे आएगा, तो ये चलेगा 32 पे पहुँचे हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आया। और कुछ मिसलेनियस है, सी वाला एक मिसलेनियस है, देखते हैं अगर ये बन गया तो। इसमें को लग रहा है इसमें मिसलेनियस सी इजी नहीं है, वही हार्ड दिया हुआ है, बाकी पजल सब पता नहीं कैसा है। ये कर लेते हैं। ऑल द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। ऑल द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है।
तो इस तरह का नंबर आर अरेंज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये करके भी दिखाया है। तो क्या करना है अपन को, स्टेप 2 और 3 लिखना है, 1 इज फॉलोड बाय 2, 3 इज फाइनल स्टेप। तो स्टेप 1 ये कर दिया है, गलती से किया है या सच्ची में करके दिखाया है। सो #46 + 3O@k%5G6789B 2A1U RNRSEC9Y। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में बोल रहा है ऑल द सिम्बल्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड, फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय वावेल्स। तो वावेल्स नहीं होना चाहिए। इस तरह का सिम्बल्स आर इंटरचेंजिंग इट्स पोजिशन विद द कॉन्सोनेंट विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट। सिम्बल के बाद में कॉन्सोनेंट, सिम्बल के बाद में कॉन्सोनेंट, सिंबल की बाद में कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले वावेल नहीं, तो ये नहीं सोता सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट, सिंबल 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 के बाद में कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट, पहले वावेल नहीं सोता, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट वावेल। तो ये जो होगा बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय वावेल नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसमें चेंज आएगा, इसमें भी चेंज हो जाएगा, इन दोनों का चेंज होगा बस। तो #46 + 3O@k%5G6789B to A1UN, तो R और एंड इंटरचेंज होगा ना। देन एस और ये EC9Y हो गया। स्टेप 3 देखते हैं ऑल द लेटर्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। ठीक है, तो इस तरह का जो लेटर है आर अरेंज बिटवीन 25 to 26, between 25 to 26 element from the left hand in reverse alphabetical order from left to right। इस तरह का लेटर, पहले तो लेटर को ढूंढो, फिर बिटवीन 25 to 26 के बीच में आना चाहिए। ओके, सिंबल लेटर नंबर, नंबर सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर। सो ये जो है इसे मार्क करते हैं। और कौन सा है, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर नहीं है। तो ये जो तीनों है ये आएगा 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21, 21, 3, 24, 24, 25 और ये 26। तो इनके बीच में आना चाहिए। ठीक है, स्टेप 40 इन असेंडिंग और इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 6 + 3@k%5G6789 to A1NRSECNY। तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर होने से पहले B आएगा, देन O, देन U हो गया। हाउ मच सच सिम्बल्स आर देयर इन द फाइनल अरेंजमेंट, कितने ऐसे सिम्बल्स हैं, हाउ मच सच सिम्बल्स आर देयर इन द फाइनल अरेंजमेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, इमीडिएटली फॉलोड बाय वावेल, सिंबल वावेल, सिंबल वावेल है ही नहीं कहीं पे। नंबर बोला है, मैं कैसे उल्टा पढ़ ली। हमारे सच नंबर साथ दिया रहता है फाइनल अरेंजमेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल नंबर वावेल, सिंबल नंबर वावेल नहीं है, सिंबल नंबर वावेल, सिंबल नंबर वावेल नहीं है, सिंबल नंबर वावेल 1 आ गया। देन सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर वावेल नहीं है, तो ओनली 1 सही हो बस। इफ ऑल द लेटर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, लेटर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर आर ड्रॉप्ड, तो इस लेटर को हटाएंगे तो रूचो तो फॉलोइंग 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेटर के बाद में नंबर है, लेटर के बाद में नंबर है, तो ये हट जाएगा। लेटर, नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर, ये हट जाएगा। नंबर से पहले लेटर नहीं है, नंबर 1, नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर नहीं है, तो इनको हटाने से 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 9,
Which among the following symbol is fifth to the left of seventh letter from the right hand? पंजवारा from the right hand कौन सा symbol है? 3. Which of the following symbol is fifth to the left of seventh letter from the right hand? seventh letter from the right hand का 1 2 3 4 5 6 7 इसका फिफ्थ लेफ्ट में कौन सा सिंबल है? 1 2 3 4 5 प्लस क्या रॉन्ग कर दी? सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट में फिफ्थ सिंबल 1 2 3 4 5 प्लस ही आ रहा है। ऑप्शन में तो प्लस नहीं दिया है। और 3 2 5 पता नहीं, मैं इसे देख रही हूँ, अगर रॉन्ग होगा तो होगा, मैं अभी ये भी नहीं करने वाली। उनको लग रहा है ना इसमें पजल पकड़ते हैं, ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग ही लग रहा है, इसमें मिसलेनियस थोड़ा टाइम टेकिंग है। लिनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सटन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोल रहा है 7 पर्सन है, डिफरेंट वेट पार्टिसिपेटिंग इन वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड इन द डिफरेंट लोकेशन, ओनली 2 पर्सन आर हेवियर देन ओ से ऊपर में सिर्फ 2 जने, मतलब 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और हाउस इज़ 40 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ, ओके, ये डायरेक्शन का भी क्वेश्चन है साथ में। वो जो है उसका जो हाउस है, हाउस इज़ 40 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ एन का हाउस, एन का हाउस से 14 साउथ में ओ का हाउस है। Then O is lighter than L but not lighter than P. L is lighter than O. O से नीचे में L है but P से ऊपर है। P is heavier than N. M का house is 16 to the west of R house. R is heavier than P. Q is heavier than O and L. ठीक है, but not heavier than M. तो M Q L P P N, P के नीचे में तो N आएगा, L और R का बस पता करना है कहाँ होगा। N और O, थर्ड आइए लाइटेस्ट पर्सन ये वाला, तो Q इस इतना हो गया, बट नॉट हेवियर देन M. Q is heavier than all N but not heavier than M. The third lightest person whose house is located to the north east of O. O से नॉर्थ में और ईस्ट में इधर जो होगा वो थर्ड लाइटेस्ट यहाँ पे आना चाहिए। Q हाउस इज, Q का हाउस इज 16 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ M हाउस। R और M के बारे में कुछ बोला था, वो ड्रॉ कर लेते हैं। का हाउस जो है R का हाउस से, R से 16 वेस्ट में है M का हाउस, ठीक है। अभी Q का हाउस नॉर्थ में है 6 सेंटीमीटर, Q का हाउस 7 वेस्ट में है N से 7 वेस्ट में है, ठीक है। N से फिर 14 6 और ये 6 होने से ये 8 में O आ जाएगा। देन तो R हो सकता है यहाँ पे थर्ड लाइटेस्ट पे, और यहाँ पे आ जाएगा L, ठीक है। L का हाउस 10 मीटर तो वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ M से साउथ में और वेस्ट में इधर में आएगा L का हाउस, एंड वेस्ट ऑफ O हाउस, तो इधर में आएगा, इसका नीचे में रहेगा साउथ वेस्ट, ठीक है। P हाउस इज़ 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ L हाउस, इससे फिर 5 नीचे P का हाउस आएगा। और कुछ लाइटेस्ट पर्सन इज द, N का हाउस है 7 वेस्ट में, L जो है वो 10 साउथ वेस्ट ऑफ M हाउस से 10 साउथ वेस्ट में, ऐसा
डू द वेस्ट ऑफ ये 8 है, ये 10 है। आज मेनी पर्सन है लाइटर देन डेज, आज हेवियर देन डेज। लाइटर देन आर नहीं हो सकता, लाइटर देन एन ओ नहीं हो सकता, पी एल ये भी नहीं, ओ आर ओ एंड आर। इन विच डायरेक्शन क्यू हाउस लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द वन हु सेकेंड लाइट टेस्ट। पी का रेस्पेक्ट में क्यू किधर है, पी के रेस्पेक्ट में क्यू नॉर्थ ईस्ट। What is the total distance to travel between K N house and M house? N और N total distance मतलब 6 और ये 7 ऐसा 13। to group M N P Q Q R L M O R क्यू आर उधर जा रहा है बस, ठीक है। ये करें, नए प्रश्न दिया है सर्कुलर टेबल। फेसिंग सेंटर वेल सम तो फेसिंग आउटसाइड 9% है। 10 क्वेश्चन ही हुआ है इसमें। 4 5 2 3 4 हो जाएगा। The center F sits to the left of D and both of the facing the same direction. D के थर्ड लेफ्ट में 2 3 F है इनसाइड, D के थर्ड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में F है आउटसाइड, ठीक है। I sit सेकंड टू द राइट ऑफ F, F के सेकंड राइट में I है एंड G, I sit सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ F एंड G के भी सेकंड राइट में है, तो इसे हो सकता है। एंड फेस टूवर्ड्स द सेंटर, I फेस टूवर्ड्स द सेंटर। F के सेकंड राइट में I है, G से भी सेकंड राइट में है और ये फेस टूवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। B is one of the neighbor of G, B is one of the neighbor of G, ठीक है। 2 person between B and A, तो 1 2 A, एक तो नहीं सकता, एक तो A B and A, C 4 to the left of B, B से फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 इधर नहीं रहा है, 1 2 3 C 4 to the left of 1 2 3 B से फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 करके गैप में आना चाहिए, 1 2 3 करके में C, तो फोर्थ लेफ्ट में, ठीक है। देन सी फेस टूवर्ड्स द सेंटर, सी फेस टूवर्ड्स द सेंटर। एच एंड ई सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, एच एंड ई सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। ई ए फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू एच, ई एंड एच फेस द सेम डायरेक्शन एज जी आउटसाइड, तो एच और ई आउटसाइड है तो ये इनसाइड होगा, एच और ई कहीं पे भी आ सकता है। जी एच और ई फेस सेम डायरेक्शन आज, तो ए यहाँ पे आउटसाइड आएगा। जी 4 पर्सन आर फेसिंग अवे द सेंटर, फेसिंग अवे के लिए 1 2 3 4 आएगा और ये इनसाइड, तो ये आने वाला है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एफ व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ जी, जी के राइट से काउंट करके जी और एफ के बीच में 1 2 3 आ रहा है। Which of the following pair of the person are immediate neighbor of E? E के immediate neighbor H and A, H and A. If the position of BF interchange, then the following immediate left of F. B और F को अगर interchange करेंगे तो immediate left of F कौन है? A. F यहाँ पे आएगा, F के immediate left में G. If A is an immediate neighbor of E, A अगर immediate neighbor of E का, अच्छा यहाँ पे तो पता नहीं था ना कौन किधर जाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एच, बी विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में बी इमीडिएट राइट में आएगा। इफ आई इज रिलेटेड टू सी, अगर आई और सी रिलेटेड है आपस में, बी और जी रिलेटेड है आपस में, ठीक है। द फॉलोइंग रिलेटेड टू एफ, एफ के रिलेटेड कौन है? आई से राइट में है, बी से लेफ्ट में है, आई इज रिलेटेड टू सी, एफ एक ए आ सकता है या सी आ सकता है, पता नहीं, ए ही दिया है, ये मार्क करते हैं। ये हो गया, इससे देखें 5 मिनट रह गया है, या ये कर ले 5 मिनट में 10
इसे करते हैं, 10% दिया है। सो MD इज द सीनियर मोस्ट, MD CEO PM CD JM SM TL RND और ये ट्रेनियर मेंटर। ठीक है, सो इसमें बोल रहा है B works 3 positions senior to the one who immediate junior to C, more than 4% are senior to B। B से senior 1 2 3 4 5, B यहाँ पे आ गया। 3 position senior 3, इस वाले पर्सन से 3% सीनियर है जो कि इमीडिएट जूनियर टू सीनियर। ठीक है, B C B ये नहीं हो सकता ना, ये वाला बात करो तो ये 2 ही आएगा। तो ओनली 3% बिटवीन B एंड M, 2 3 ऊपर नीचे, आज मेनी पर्सन बिटवीन B एंड M, 1 2 3 B एंड M, B C 1 2 3 M 1 2 3 M आ गया। आज मेनी सीनियर टू M जूनियर टू O, सीनियर टू M 1 2 O 1 2 3 O। ठीक है, A वर्क्स इमीडिएट जूनियर टू द वन हु वर्क्स फॉर पोजीशन सीनियर टू L, A डजंट वर्क जूनियर टू B, A सीनियर टू B है, इमीडिएट जूनियर टू द वन फॉर पोजीशन सीनियर टू L। As many between A and B CP, N is senior to E, N is senior to E but not but junior to E who works neither trainee nor mentor। E जो है ना ही ट्रेनी है, मेंटर है, E दोनों में नहीं है। और कुछ इमीडिएट जूनियर टू द वन, ए इमीडिएट जूनियर है उस पर्सन की जो कि 4% सीनियर है, मतलब 1 2 3 L ऐसा आएगा। L से 2 गैप, अगर यहाँ पे आया तो 1 2 करके L नहीं आ सकता, ए अगर यहाँ पे आया तो 1 2 करके L यहाँ पे आ जाएगा, ए अगर यहाँ पे आया तो 1 2 करके L नहीं आ सकता, ए अगर यहाँ पे आया तो 1 2 नीचे नहीं आ सकता है, तो L यहाँ पे 1 2 करके ए यहाँ पे। ठीक है, ए 1 2 L, ए 1 2 L, ए 1 2 L नहीं आ सकता, इसमें 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है। ए 1 2 L, एन ए 1 2 L नहीं आ सकता ये। ठीक है, सही है, ए 1 2 L हो गया। और कुछ, ये तो हो गया। ए एल आज में बिटवीन ए एंड बी सी पी, ए बी एक है तो सी और पी के बीच में नहीं हो सकता, ए एंड बी के बीच में 2 3 4 है तो 1 2 3 4 सी एंड पी, ए और बी के बीच में 1 2 3 है तो 1 2 3 नहीं आ सकता सी पी। एन इज सीनियर टू ई, ठीक है, ई तो यहाँ नहीं है तो इसमें ए और बी के बीच में 1 2 3 है तो 1 2 3 करके पी के लिए जगह नहीं है। आज में बिटवीन एंड बी एक, आज में बिटवीन सी एंड पी, तो एल क्या हो गया, कुछ रॉन्ग कर दिया क्या? एन इज सीनियर टू ई बट नॉट सीनियर टू डी, एन इज जूनियर टू डी, डी आया नहीं है, 3 चाहिए, डी एन ई, ई नीचे में आएगा, ये नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता है। इस केस में आ रहा है बट ई एन डी ऐसा आएगा, लेकिन इसमें तो फॉलो नहीं कर रहा है, सी और पी कहाँ जाएगा? जूनियर टू बी, ए सीनियर टू बी, टाइम भी ख़त्म हो गया। इसमें बहुत कम अटेम्प्ट हुआ है, ये 15 मिनट का गया, उसमें से भी कुछ रॉन्ग होगा ही। ये बन जाता तो थोड़ा और अटेम्प्ट हो सकते हैं। सीनियर टू ए लेटर जूनियर टू बी, ए यहाँ आता तो 1 2 नहीं आ सकता था, ए अगर यहाँ आता तो 1 2 भी यहाँ नहीं, ए अगर यहाँ आता तो 1 2 एल यहाँ पे, ये वाला केस में क्यों नहीं ली? ओ ए 1 2 एल बी सी एम 2 3 पी डी एन ई, फिर भी तो नहीं हो रहा है।
पता नहीं इसमें कुछ रॉन्ग कर रही हूँ, चलो जितना हो पाया कर ली। इसमें एक्चुअली मिसलिनियस थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो ये करने के बाद में मैं आपसे मिलती हूँ क्वांट में, ठीक है। ओके, तो मेरा जो ये हिंदी का सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं उसे स्किप कर रही हूँ। सो पहले जो सी और कंप्यूटर था वो मैंने स्किप कर दी क्योंकि थोड़ा टाइम हो रहा था, मेरे पास अब उतना टाइम नहीं है। मैं इसे सबमिट करने वाली हूँ एंड क्वांट पे चलते हैं। क्वांट इसे मार्क करते हैं, इसे भी मार्क करते हैं, इसे मार्क करते हैं। कैलकुलेट है स्टेटमेंट, कैलकुलेट अर्थमेटिक के बेसिस में यहाँ से अर्थमेटिक और एक कुछ होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो पहले प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस प्लस आएगा, 5 और 6, तो ये 23, 3 और 2, 69 और 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 29 और 5 में से उतना ही आएगा, 29 और 5, तो इसमें 30 और 10 आ रहा है। इसका 5 करेंगे तो 63, 345 आएगा। ये 28 से 145 आ रहा है, तो 10 तो CND आ रहा है। CND माइनस माइनस, ये भी नॉट, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस 3, तो इसमें 31 और 3 आ जाएगा। इसमें भी 31 और 3 ही आ रहा है, तो प्लस में आएगा, ठीक है। इधर दिया 9, तो y बड़ा है, ये हो गया। एक अर्थ में क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन ये करते हैं। 24, 18, तो 18 इंटू 24, 72, 36 और 32 आ गया। 42 इंटू 25, 42 1/4 इंटू होगा ना 105, 105 आ जाएगा। /2 21, तो 1050 आएगा। 30% ऑफ इतना होने से 400, फिर 36 3 से 3600, 30 360, उधर ये इधर में आके माइनस होगा, दोनों प्लस है। 360 होने से 6 7 13 3 1 4 72, 12 1 1 2 2, 345 बाई 55, 5 से करेंगे तो ये 11 आएगा। इसको 5 से करेंगे तो 5 तो 530, 69 बाई 11, 55 ही यही है, तो ये 345 है, सही है, बाई 11 आया। अप्रॉक्स है तो 6 ले लेते हैं, देखते हैं। 122 124 इंटू 5, 620 माइनस में 180, तो 40, 1 2 440 आ गया। 440 में से इधर माइनस हो जाएगा, 436 लेते हैं, 6 में 434 आ गया। 720, क्या गलत कर रही हूँ मैं इसमें, 124 है इंटू 5 दिया है, 620 आएगा, माइनस में 180, 4 बार आएगा 2, सही है, 440 आ गया। प्लस दिया है, मेरा आपने डिवाइड क्यों दिया, मे भी ना 400 माइनस 400 होने से 40 आया, तो ये आ जाएगा 18, कुछ भी। 34 इंटू 5, तो ये आ गया 170, माइनस होगा उधर में जाके 45, तो ये 450 माइनस 272, सो जो भी है इधर आ गया, उधर में जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 7 7 14 2 3 1 4 आ गया, तो ये 8, डिवाइड में 8 आएगा। 35 200, 8 25 5 आ गया। 31 30 75 इंटू 2 150 आ गया, 150 माइनस 30 आ गया, 30 प्लस 80 80 50 25,
ठीक है। 54/18 3 आ गया। 32 2 64 67, इधर आएगा 45 इंटू 3 135 माइनस होगा 7 8 15 1 6 1 7 7 6 13 68 हो गया। बस इतने ही था मिसलेनियस। 8 क्वेश्चन अभी सारे यही हैं। ये क्या है? रन स्कोर, बॉल फेस, स्ट्राइक नहीं करूँगी मैं। इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ पीपल है मेल प्लस फीमेल। द नंबर ऑफ पीपल मेल प्लस फीमेल हु सब्सक्राइब not subscribe. The number of people who not subscribe to the channel A is 20. The number of females who subscribe channel A is 2. तो total number of people who subscribe channel में क्या बोल रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। परसेंटेज ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल who visit, number of males who subscribed. विजिट विजिट क्लिक करें तो ये करते हैं। इसमें बोल रहा है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे सोल्ड अनसोल्ड, ठीक है। नंबर कुछ दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर अवेलेबल इन मंडे, मंडे में टोटल अवेलेबल मतलब 420 टोटल, आउट ऑफ विच एक्स आर अनसोल्ड एंड रेस्ट आर सोल्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक्स जो है अनसोल्ड है, तो बाकी जो है वो सोल्ड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर अवेलेबल इन ट्यूसडे इज वाई, आउट ऑफ विच 240 सोल्ड है, टोटल वाई है। द रेशियो ऑफ द फायर क्रैकर सोल्ड ऑन मंडे टू द नंबर ऑफ फायर क्रैकर अनसोल्ड इन ट्यूसडे इज 5:1, ठीक है। तो इसको बनाना पड़ेगा। टोटल तो ये जो आएगा इतना आ गया, इसका आएगा टोटल इतना है तो y माइनस 240, ये जो आया 51 आया, ठीक है। 51 से 55 इज इक्वल टू माइनस 1200, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1620, ये बराबर है 55 प्लस एक्स का, ये एक इक्वेशन आया। देन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर अवेलेबल ऑन वेंसडे। वेंसडे में टोटल है y माइनस 50, आउट ऑफ विच 200 सोल्ड है इतना। देन टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर अवेलेबल ऑन थर्सडे को है 150, आउट ऑफ विच इतना अनसोल्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ फायर क्रैकर सोल्ड ऑन थर्सडे इज इतना मोर देन नंबर ऑफ फायर क्रैकर अनसोल्ड ऑन वेंसडे। इसका अनसोल्ड आ जाएगा -50 माइनस 200, ये है अनसोल्ड, ठीक है। और टोटल इसमें दिया है, इसका अनसोल्ड है इतना, तो इसका जो सोल्ड आएगा यहाँ लिखते हैं 150 माइनस एक्स प्लस 60, यानी कि 210 माइनस एक्स, ये सोल्ड का आ गया। और यहाँ पे वो एक इक्वेशन देगा नंबर ऑफ फायर क्रैकर सोल्ड ऑन थर्सडे, जो कि इतना है, जो कि 40 ज़्यादा है, तो इससे -40 करेंगे, -40 मतलब 170 मोर देन द नंबर ऑफ 40 ज़्यादा है, यानी कि इसे 40 कम करेंगे, फायर क्रैकर अनसोल्ड ऑन वेंसडे, ठीक है। ये हो गया। तो इसका जो इक्वेशन आएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे -250 हो जाएगा, प्लस 250 तो इतना हो गया। तो इसमें जो है इसको डायरेक्ट माइनस अगर करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 1540, y इज इक्वल टू 4×12 34 और 4 32, 5 y का वैल्यू 385 आ रहा है, ओके। सो x कितना हो जाएगा? नहीं आएगा, ये तो रॉन्ग क्यों, क्या रॉन्ग हो गया? ये माइनस से जाकर प्लस आ गया, माइनस में 250 उधर जाकर प्लस में 250, अच्छा सॉरी 250 प्लस हो रहा है, तो जिनके 420 आ रहा है। अब ये दोनों माइनस हो रहा है, 1200 आएगा, तो y आ गया 300, y अगर 300 आ रहा है तो x आ जाएगा 120, ठीक है। अब सही है। सो x 120, तो ये 120 आ गया, ये 300 आ गया, y आ गया 300, तो ये आ गया 60,
y 300 है तो ये 250 है, प्लस हम से 50 आ जाएगा, x माइनस ये 60 आ गया, ये 90 आ गया, हो गया। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ईच 5 acre ऑन मंडे टू दैट ऑफ ट्यूसडे। इन दोनों मतलब टोटल का बात कर रहा है, इतना है। इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग ऑल द 5 acre ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज इतना। प्राइस इतना है, इन दोनों को अगर सेल करेंगे तो 600x प्लस 720 ये बराबर हो जाएगा 52800 का, तो 1320 52800, तो 40 आ गया एक्स का वैल्यू। एक्स अगर 40 आ रहा है तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ईच 5 acre ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। 40 ही आएगा फिर। The total number of 5 acre made on Wednesday and Thursday are equal. टोटल जो फ्लायर मतलब है वेंसडे को और थर्सडे को दोनों सेम है। So the number of 5 acre are not available on Wednesday to that of Thursday. Made available. टोटल नंबर 5 acre made is equal to available और not available। ठीक है, ये जो दिया है वो अवेलेबल का डाटा दिया है और ये बोल रहा है कि दोनों में सेम बना था। ठीक है, इन दोनों में सेम बना है, दोनों में सेम बना था। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 5 acre नॉट अवेलेबल, इतना और इतना है। तो 250 प्लस x इज इक्वल टू 150 प्लस 3x, 2x इज इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू 50 आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 5 acre अवेलेबल ऑन वेंसडे में वैल्यू 250 और नॉट अवेलेबल इन दोनों का रेशियो। इन दोनों का सेम है, 100 50। Then find the 5 acre available on Wednesday to not available। अच्छा 250 प्लस 3 से 150 5:3। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5 acre अवेलेबल ऑन मंडे में जितना अवेलेबल है 420 days are defective and hence could not be sold। हेलो नहीं, मैं कुछ नहीं की हूँ, कट गया होगा, मैं टेस्ट दे रही हूँ। नहीं पता मैं कौन टेस्ट दे रही हूँ, 17 मिनट बाकी है। रुको ना थोड़ा देर, टेस्ट चल रहा है, मैं उठाई हूँ कॉल, गुस्सा करती हूँ इसलिए। बच्चा रखोगे कि so out of the total number of 5 acre available on Monday, days are defective hence could not be sold। इतना डिफेक्टिव था तो वो सोल्ड नहीं हो सकता था। इफ टोटल नंबर ऑफ मंडे में जितना अवेलेबल है कुछ डिफेक्टिव था जिसकी वजह से वो सोल्ड नहीं हुआ। इफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव 5 acres अनसोल्ड, जो कि नॉन डिफेक्टिव था उसमें से भी कुछ अनसोल्ड रह गया है, और नॉन डिफेक्टिव कैन बी सोल्ड। The total number of non-defective 5 acre unsold। पता नहीं मैं इसे स्किप कर रही हूँ, कंफ्यूज कर रहा है हमको थोड़ा कुछ। तो फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 5 acre सोल्ड टू अनसोल्ड इन ट्यूसडे 3:2, 9 6 4:1 आ रहा है। 10% ऑफ द टोटल नंबर 5 acre अवेलेबल ऑन वेडनेसडे एंड अनसोल्ड इसका 10% 25 नहीं 20% है। द एवरेज नंबर ऑफ 5 acre अनसोल्ड ऑफ ऑल द 4 टुगेदर इज नॉट एन इंटीजर। एवरेज जो है वो इंटीजर नहीं है। 220 250 4 सॉरी 240 प्लस 50 290 बाय 4 428 28 10
चलो इसमें 15 मिनट रह गया है। द टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ द लेंथ 10 मीटर टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड। ठीक है। A man can cross the same train in the same direction with a speed of 10. The speed of the train is greater than that of the man. नोट बोल रहा है कि ए नॉन वन तो नहीं सकता, लेकिन दोनों मिलकर कर सकते हैं क्या? ट्रेन का जो स्पीड है वो ज़्यादा है मैन का स्पीड से। फिर बाय ट्रेन ऑफ द लेंथ इतना टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। 210 7 सेकेंड में इसका स्पीड आ गया। ए मैन कैन क्रॉस द सेम ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। दोनों का माइनस होगा स्पीड का, तो स्पीड कितना, और ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है इन 7 सेकेंड। सेम ट्रेन, पता नहीं, लग तो नहीं रहा है। बॉल, टोटल बॉल निकालना है। 1 द रेशियो द नंबर ऑफ पिंक टू येलो इतना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ऑरेंज बॉल फ्रॉम द बैग। छः 25 3 में 5 हो जाएगा तो बहुत 1 2 टुगेदर 182 के बाद में सारा अर्थमेटिक है। ट्रेन ए कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म लेंथ इतना इन 6 सेकेंड। इंटरव्यू हुज लेंथ इज इतना कैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन इतना। इफ द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन आर सेम एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अर्थमेटिक जो इजी लगे करते जाएंगे। ए कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म लेंथ इतना, ए प्लस 120 बाय 6। इसका जो स्पीड आया वो बराबर हो जाएगा ट्रेन बी प्लस 140 है। इसका लेंथ 240 है। 360 इन 4.5 नॉन करने से 480 480 माइनस 120 तो ये हो जाएगा 360। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज इतना। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ ए इज इतना। टोटल इनकम दिया है, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ए, द सेविंग्स ऑफ बी इज इतना विच इज 1/3 ऑफ हिज टोटल इनकम। ए बी दिया है उनका इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। तो सेविंग्स ऑफ बी का जो सेविंग्स है वो बोल रहा है 5000 है विच इज 1/3 ऑफ हिज टोटल इनकम। इसका 15 आ गया इनकम, तो इसका 20 आ गया। और एंड हिज टोटल इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी 6000 लेस देन दैट ऑफ ए। इसका जो एक्सपेंडिचर ये 10,000 है, ये 6 कम है तो इसका 16 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ ए, एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ ए फॉर रेशियो 1, तो पी माइनस क्यू होने से 3। द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इतना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ग्रीन बॉल इज इतना। तो 5 आ गया ग्रीन 5 आया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू 25। $75 25 100 50 और 25 रेड ब्लू। एंड फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल 50 189 198 A vessel contain 100 milliliter mixture in which the quantity of water is इतना।
and the rest are milk. Now eggs is taken out from the initial mixture and replaced with y. Like that 9G question. In the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the river. ठीक है. Here downstream speed of the boat increased by 10%. Then it would cover in 3 hours. The ratio of the efficiency of each man to each woman is now the work done by m men in 3 days is less than the two-digit prime integer a, b and pq which are less than 30 when added together. 2 डिजिट है, प्राइम इंटीजर है, 11 13 आ सकता है. 2 डिजिट में 11 से स्टार्ट हो रहा है, 13 या तो 13 17 होने से लेस देन 13 बोला है तो यही दोनों आएगा 11 13. देन द रिजल्टेंट विल बी क्या, विच आर लेस देन 30. अच्छा दोनों 30 से कम है. व्हेन एडेड टुगेदर देन द रिजल्ट विल बी मोर देन 50. अच्छा अच्छा. इफ क्यू इज द स्क्वायर ऑफ बी, ओके मतलब इसमें खाली गैस ही करना है. क्यू इज द स्क्वायर ऑफ बी. अगर ये 1 आया, अगर प्राइम नंबर ले रहे तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, यही आ सकता है. 7 का स्क्वायर 49 तो नहीं आ सकता, 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर 9 आ सकता है, लेकिन 9 हाँ चलो ठीक है, 1 का स्क्वायर है, इतना हो गया. तो इसमें क्या नंबर ले कि एक प्राइम नंबर बने और सम करने से और दोनों ही 30 से कम है. ठीक है 11 लेंगे तो एक और एक, मान लो अगर 11 लेते हैं ठीक है तो 39 तक आ सकता है. बट यहाँ 1 ही दिया है. 1 का केस में 21 नहीं होता, 31 दोनों सम करने से 3 में 4 आता है, 40 नहीं तो 1 आई थिंक नहीं होगा. 3 होने से 13 आ सकता है, 23 आ सकता है. ठीक है या तो 13 या तो 23. 33 तो आएगा नहीं, 30 से कम भी बोला है. ये 19 तो नहीं, 29 होने से 39 नहीं होता है, 39 बोला, 29 ही होगा. 2 2 4 5, 23 एंड 29 दोनों का डिफरेंस 6. If a person invests T in a scheme at the rate of 8% per annum compound annually and received itna as compound interest after 2 years, had he invested same amount at the rate of R% for per annum for 3 years, then he would obtain rupees itna as simple interest. Person T लगा रहा है at the rate of 8% for compound annually, received itna as compound interest. सो ये बोल रहा है टी कट लगा रहा है 100 प्लस 108 बाय 100 का डिफरेंस माइनस 1, ये बराबर आएगा 19968 बाय 10, 11664. अच्छा 1664 बाय 2 3 4. ओके 16 से 12 1 इसको माइनस करने से 4 2 6 3 3 और ये 8 तो ये डबल आ गया, मतलब 12K को ये लगाएगा, 12K लगाएगा R% for 3 year, then he would obtain 360 as simple interest. 120 360 R का 312K 120. हमारा वैल्यू 1 आ रहा है क्या, और इसमें टी जो आया 1200.
जो भी इतना ही आएगा। पी क्यू स्टार्टेड बिजनेस विद इतना आफ्टर एक्स मंथ पी एडेड, सो पी एंड क्यू है तो 15 लगा रहा है, 20 लगा रहा है आफ्टर एक्स मंथ के बाद में पीरियड 3 एक्स मंथ तक नहीं लगा, 3 लगाया तो 18 आ गया। एंड क्यू निकाल रहा है एक्स मंथ तक कितनी लगा रहा है, क्यू इसके बाद में 4 निकाल दिया तो 16 बचा। एट द एंड ऑफ द ईयर रेशियो द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू इतना, तो ये जो होगा वो 12 माइनस एक्स होगा और ये भी 12 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो 15x 216 माइनस 18x, 20x 192 माइनस 16x, तो 216 माइनस 3x बाय 4x माइनस 192 ये बराबर है 6376। क्या नंबर दिया है? नहीं, इतना बड़ा नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते अभी इतना टाइम में। इसमें क्या निकालना है? द परसेंटेज ऑफ 191 क्यू पी और क्यू का प्रेजेंटेज दिया है इतना और इतना, वाई ईयर हेंस तेज ऑफ पी और क्यू विल भी इतना, एंड क्यू का एज होने वाला है आफ्टर वाई 47। जो तो फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा सच होगा? सो पी क्यू प्रेजेंटेज 30 और इसका एक्स है, आफ्टर वाई और 30 प्लस वाई हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो 30 प्लस वाई बराबर है एक्स माइनस 7 का और वो एक्स प्लस वाई बराबर है 47 का। ठीक है, तो ये जो है इसमें x प्लस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई, ये बराबर हो जाएगा प्लस आएगा 37 का, इनको माइनस करेंगे 2x का वैल्यू 7 7 14 14 3 7 8 80, x का वैल्यू आ जाएगा 42, y का वैल्यू आ जाएगा 42 से 5। सो द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू, x 42 है तो 3 10 14 43 10 और 14 5 और 7 आने वाला है, सही है। 12 ईयर हेंस द एज ऑफ पी विल बी द सेम एज द परसेंटेज ऑफ क्यू, हाँ ये भी सही है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 210, तो सारे सही है, ऑल ट्रू, मस्ट बी ट्रू हो जाता। टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर कैन फील द क्वेश्चन इज इतना मिनट, वेर सी सेम क्वेश्चन एल1 को क्या कर रहा है, फील कर रहा है 5 मिनट। ए और बी का टाइम लग रहा है 60/11 मिनट का, सी एल1 कैन फिल द एल1 इन 5 मिनट्स। सी जो है ट्वाइस एफिशिएंट है, इसका 60 लेंगे तो ये 11 आएगा, इसका 60 लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, सी जो है प्राइस तो बी का जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, तो ए जो आएगा वो 5 आएगा, तो फाइंड द टाइम ए एल1 टू फिल हाफ ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 30 को 6 मिनट। ठीक है, द टाइम टेकन बाय कार टू कवर 193 94। The total number of employees in the company is 500, out of which X% are male and the rest are female. Now the number of males is reduced by Y% and the number of female is increased by 21%. The total number of employee in the company is reduced by 2%. And the number of male in the company becomes 240. Wow. The time taken by a car to cover इतना किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बाइक टू कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार एंड द बाइक इज इतना एंड इतना। स्पीड लेगा वो बराबर है, यहाँ पे करें वो चलेगी। सो x प्लस 50/50 इज इक्वल टू y/70 ऐसा बोला गया है, तो अगर किया तो 7x प्लस 30 इज इक्वल टू 5y। If the car increase its speed 40%, then it can cover y किलोमीटर डिस्टेंस इन 9 आवर। कार अपना स्पीड को 5/7/5 यानी कि 70 कर देगा, तो ये y किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो y इक्वल टू 630, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, को 70 किया
इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 40%, 5 7 5 70 इन 9 आवर्स। बची 15 6 5 30 1 31 माइनस 350 करेंगे। 0 0 3 8 3 11 1 28 1 किलो 40 आ जाएगा। 400 1030। अरे 1030 आ गया था। 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए नहीं हो पाया। मैं 72 अटैम्प्ट की हूँ, जिसमें से मेरा 10 रॉन्ग है। और सो स्कोर जो आया वो मेरा 66.5 आया। सो सीए और कंप्यूटर जो है वो नहीं की थी। सो रीजनिंग में इसमें बहुत कम अटैम्प्ट हुआ था, क्योंकि इसका रीजनिंग का जो लेवल है वो मेरे को थोड़ा हाई लेवल पे लगा, क्योंकि इसका जो मिसलेनियस पार्ट था ना वो भी डिफ़िकल्ट था। सो परसेंटाइल रीजनिंग में बहुत ख़राब है। ये दोनों को तो छोड़ो। इसमें 39 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 6 रॉन्ग है। और इसमें परसेंटाइल जो है वो 85 है, स्कोर 31। क्वांट में 2 रॉन्ग हो गया, 18 अटैम्प्ट की हूँ इसमें। और एक जो लास्ट वाला वो तो हो ही रहा था। इसका भी लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट ही था मेरे को तो लगा, बाकी आप बताइएगा कि आपको इसका लेवल कैसा लगा। सो अगर मैं ये दिए भी रहती तो 15 से 20 के बीच में अगर मान लो मेरा नंबर आता, सो इस हिसाब से कटअप तो क्लियर होता। बाकी 80-85 तक स्कोर हो सकता था इसमें मेरा, अगर मैं सीए और कंप्यूटर देती तो, क्योंकि इसमें भी तो इतना अच्छा मार्क नहीं आ रहा है कंप्यूटर और सीए में भी। पहले तो ये रॉन्ग हुआ है। हाँ, इसमें ई और एच का मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि एक जो था ना क्वेश्चन उसमें पता चल रहा था कि ई और एच में इसको फिक्स नहीं है। सो ये मैं फिक्स कर दी थी, तो ये तो रॉन्ग हो गया है। एक यहाँ पे रॉन्ग हुआ है कुछ, ठीक है। 2 यहाँ से रॉन्ग है। और इसको हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी का जो अनुच्छेद होता है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला जो अनुच्छेद होता है, उसमें मेरा थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि मैं हिंदी तो पहले से नहीं कर रही थी, अभी मैं करना स्टार्ट की हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तेल ध्यानपूर्वक, ये मेरे को दोनों पे डाउट लग रहा था, ध्यानपूर्वक देखना और ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा करना, तो मैं देखना मार्क की थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे ई मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं है। डी बारिश पड़ने लगी, मेरे को इसमें डाउट लग रहा था बारिश पड़ने लगी होगा या बारिश होने लगी होगा, तो इसके लिए मैं बारिश पड़ने लगी तो की थी। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हाँ, कोई त्रुटि नहीं है। मेरे को लग रहा था या तो चेंज होगा तो ये चेंज होगा, विद्यार्थियों की जगह पे कोई शिक्षक आ सकता है, या तो फिर सही है। मैं डाउट में थी तो मैं नहीं मार की। इसमें ए में है वो ना केवल हिंदी में, ओके, वो हिंदी में ही नहीं, ऐसा होने वाला है। मैं डी को मार्क की हूँ। डी में और अच्छे से लिखता है, अच्छा बोलता है और अच्छे से लिखता है। अच्छे से लिखता है, सही तो था, ठीक है। सो हिंदी चूज़ कर रही हूँ बोल के इतना भी स्कोर आ रहा है, बाकी इंग्लिश में तो इतना नहीं आ पाता। अब देखो, अगर आप में से कोई पहले से हिंदी दे रहा है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि हिंदी का लेवल कैसा होता है। मैं इस एग्ज़ाम के लिए मेनली सोच रही हूँ कि मैं हिंदी दूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हिंदी ही जो है, ये जो सेक्शन है जिसमें सबसे कम स्कोर आता था, इसी में ही अभी स्कोर ज़्यादा आ रहा है। सो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।